हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पैलेस। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक बहुत अपडेट लेकर आई हूँ। मैं एक न्यूज़ लेकर आई हूँ। क्या हुआ है कि टेलीग्राम पर कुछ लड़कियों के कमेंट्स बार बार आ रहे थे, कई लड़कों के भी कमेंट आए। बस खासकर लड़कियों के बहुत ज़्यादा एक सवाल आ रहा है जो कॉमन सा सवाल है। जब तक 30-40 कमेंट नहीं जाते जब तक तो मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। क्वेश्चन सिर्फ ये था कि मैम क्या इस वाली भर्ती में जो भर्ती आ रही है आपकी 35,000 प्लस जो भर्ती आ रही है अपकमिंग, तो इसमें क्या पीएससी में भी लड़कियां जाएंगी? सीधा सा क्वेश्चन उनका ये है, मैम पीएससी में इस बार लड़कियां जाएंगी क्या? पीएससी में भी हम लोग जाएंगे क्या? और या फिर हम सिविल पुलिस में ही रहेंगे? पीएससी में सिर्फ जैसे अब तक होता रहा है वैसे ही होगा, लड़के ही जाएंगे? तो अब ये सवाल तो काफी अच्छा था, तो आज मैं आपको इसकी अपडेट देती हूँ। देखो, बहुत ध्यान से सुनना एक एक फैक्ट, ठीक? अब क्या होगा, जो पहले जो वैकेंसी आ रही है पहले उस पर ध्यान दो। जो सिविल पुलिस की वैकेंसी आएगी वो 26,210 आ रही है। कितनी? 26। आरक्षी नागरिक पुलिस जो तुम कहते हो, 26,210 वैकेंसी, चाहो तो नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो आपकी फायरमैन की वैकेंसी है वो आपकी 1007 है। उसके बाद आपकी जो पीएससी आ रही है वो आ रही है 8540, 8,540। आपकी टोटल हो गई 35,757। कितनी हो गई? 35,757। अब इसमें से देखो, शायद आपको समझ में आया होगा मैंने कितनी वैकेंसी बता दी और किस किस विभाग की बता दी। मैंने बोला नागरिक पुलिस की 21,210, फायरमैन की 1,007, उसके बाद पीएससी की 8540। टोटल हो गई आपकी 35,757। और इधर उधर से एक आध बढ़ ही सकती है, घट नहीं सकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे वैसे वैकेंसीज बढ़ती हैं। अब सुनो आगे की बात। 3 जगह पर, खास बात सुनना ध्यान से, 3 जगह पर, गोरखपुर, बदायूं, लखनऊ, ध्यान से सुनो। गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ में महिलाओं की पीएससी बटालियन तैयार की जा रही है। कहां पर? गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ में। जिसमें महिलाएं जो आपकी जो 26,000 वाले जो तुम लोग हो ना सिविल पुलिस वाले, इसमें से आपकी करीब 5,000 महिलाएं जो है 5200 करीब लेकर के इन तीनों वाहिनियों में दी जाएंगी। कहां पर? गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ में जो वाहिनी बनी है वहां पर इनसे 5,000 प्लस जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे दी जाएंगी। इससे यहां से एक बात क्लियर होती है कि पीएससी की कभी महिलाओं की डायरेक्ट भर्ती नहीं आएगी अब तक, और शायद नहीं आए। तो इसलिए तो अब क्या किया गया है, बोर्ड ने एक नया डिसीजन लिया है कि यहां से जो लड़कियां हैं वो यहां से पीएससी में दी जाएंगी। वो लड़कियां 3 से 5 वर्ष तक वहां पर सेवा देंगी अपनी। कितनी? 3 से 5 वर्ष तक सेवा देंगी, ठीक? उसके बाद उन्हें वापस उनको थाने भेज दिया गया है। उसके बाद वापस उन्हें थाने या पुलिस लाइन या जहां भी ये होता है वहां भेज दिया जाएगा। फिर वो सिविल पुलिस की तरह जॉब करेंगी। अच्छा, इसका करने का मोटो क्या है? इसका करने का एक ये सबसे बड़ा मोटो जो निकल के आ रहा है, फिटनेस। एक तो फिटनेस, दूसरा इन्हें पीएससी में रह करके जब जरूरत पड़े ना सिविल पुलिस में, ऐसा नहीं है आप कोमल कमसिन कली बस महिलाओं की बात लेकर के बैठी रहो, ऐसा नहीं है। जब जरूरत पड़े तो स्ट्रांग बन के बाहर भी आओ, सामने भी आओ, जहां जैसी जरूरत पड़ रही है उसका मुकाबला भी करो। भीड़ कंट्रोल नहीं आ रही तो इतनी दम होनी चाहिए कि 2 धक्का पीछे से और संभालो भीड़ को, ताकि किसी और को चोट ना लग सके, मतलब दीवार बन के खड़ी हो सके। इतनी फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है? जब आप ही पतली सी छोटी सी ऐसे रहोगे कमसिन से तो आप कैसे संभाल पाओगे कुछ भी, है ना? बातें समझो। अब क्या होता है, जैसे आपने सुना हो, जब आपने मुझे ट्रेनिंग में देखा होगा, मेरी कोई ट्रेनिंग वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पे देखा होगा मैं कितनी पतली सी थी, अभी कितनी मोटी सी होती जा रही हूँ। अभी इसका कारण ये होता है कि फिटनेस, जितना ट्रेनिंग में हम मेहनत कर रहे थे उतनी मेहनत अब हम आज नहीं कर रहे हैं, सीधी बात। उसका जब भी अभी मेरा एसआई का हुआ था उसके बाद भी मैंने एकदम छोड़ दी। एकदम से मेहनत छोड़ने के बाद शरीर मोटा होता है, ये फैक्ट है। आप किसी भी समझदार से पूछ लेना, जब आप फिटनेस एकदम से छोड़ देते हो, वैसे बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर एकदम से आप छोड़ देते हो
जब आप सडनली एक बार में छोड़ोगे तो शरीर जो है वो दोबारा से थोड़ा सा फैलता है, ठीक। इसलिए फिटनेस को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 वर्ष में उनकी बॉडी ढल जाएगी, है ना, क्योंकि पीएससी में थोड़ा एक्सरसाइज और ये वो खूब कराते हैं सुबह शाम, उनका मतलब यही काम ही होता है। और उन्हें कहाँ जाना होता है, उन्हें कौन सी दवाई भी बेचना या फिर हेल्प डेस्क देखनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात हुई, तो आपको क्लियर हो गया कि लखनऊ, बदायूं और ये गोरखपुर में जो तीनों पीएसी वाहिनी बनेंगी उस महिलाओं की, उसमें यहाँ से नागरिक पुलिस से 3 से 5 वर्ष के लिए महिलाएं यहाँ पे नियुक्त करी जाएंगी, मतलब यहाँ पे भेजी जाएंगी। तो फिर आप 3 से 5 वर्ष, फिर उसके बाद पीएससी में महिलाएं नहीं रहेंगी क्या? दूसरा सवाल, रहेंगी 3 से 5 वर्ष तक। तब तक दूसरी भर्ती आकर के क्लियर होकर के वहां से महिलाएं वहां ट्रांसफर कर दी जाएंगी और ये वाली महिलाएं यहाँ पे थानों में वापस कर दी जाएंगी, है ना। वैकेंसी तो आएगी, अगली बार फिर से आएगी 3 से 5 वर्ष के अंदर। 3 से 5 वर्ष का अंतराल इसलिए भी रखा गया कि इतने साल में तो वैकेंसी आकर, पेपर होकर, क्लियर होकर वापस से वहां पर महिलाएं अगली भेज दी जाएंगी। इसी तरह से पीएससी में महिलाएं भी चलती रहेंगी, काम होता रहेगा उधर, और वो क्या बोलते हैं, और ये वाली महिलाएं पीएससी में अपना कार्यकाल दे करके फिर इधर ट्रांसफर भी हो जाएंगे। अब करते हैं दूसरी बात, ये तो हुई महिलाओं की बात। अब बात करते हैं पुरुषों की। जैसे आरक्षी नागरिक पुलिस में और पीएससी में, जैसे आप पीएससी में चले गए हो तो क्या पीएससी में जाने के बाद कोई प्रावधान नहीं है सिविल पुलिस में आने का? अगर किसी का मन करे कि वो सिविल पुलिस में आ जाए तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल है। अगर आप पीएससी में हो, जो आप 8500 जो मैंने अभी वैकेंसी बताई, उसमें अगर आप हो या आपका मन करता है आप सिविल पुलिस में आना चाहते हो, तो ऐसे ऐसे वो आपको दिया जाता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं कुछ समय बाद, साल 2 साल बाद, कि आप इस पुलिस में आना चाहते हो, आप डायल 100 में, कहने का मतलब 112 में आना चाहते हो, या फिर आप सिविल पुलिस में आना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है, यू हैव ऑप्शन। अगर आप उस एप्लीकेशन को भर के दे देते हैं, यस सर मैं जाना चाहता हूँ, आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ाई जाएगी, साइन होकर आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर, आप महीने 2 महीने में आप पीएससी से सिविल पुलिस में आ जाओगे। ये एक अच्छा मतलब वो भी है कि ठीक है, जिसका जहां मन कर रहा है, इंसान का जहां पे आप मन खुश होकर ड्यूटी करेगा वो वहां पे बेहतर कार्य कर सकेगा, ये तो अटूट सत्य है ना। अगर आप प्रेशराइज्ड होकर बिना मन से ड्यूटी करोगे तो आप अच्छा काम नहीं करोगे, आप बस काम करोगे, है ना। अभी वही आपका मन प्रसन्न होगा तो आप खुश होकर एक्स्ट्रा काम कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये है छोटी छोटी सी चीजें। आई थिंक आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जब बात भर्ती की हो रही है तो इसका मतलब कुछ हलचल तो है विभाग में। इसका मतलब कुछ दिनों में, हो सकता है 4-6 दिनों में आपको कुछ सुनने को मिल जाए। धैर्य बनाए रखिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रखिए। अगर आपको इससे जुड़े कोई सवाल पूछने हैं, कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और आई होप आप सब इस बार जो है इस होली के ना सही, अगली होली पर आप सब मुझे या तो ट्रेनिंग पर दिखें या मुझे ट्रेनिंग पर की तैयारी करते हुए दिखें, आई होप सो। या तो 1 साल बहुत बड़ा अंतराल होता है, आप ट्रेनिंग पर ही चले जाएं, तो वहां से मुझे फिर मैसेज करें ट्रेनिंग पर जाकर के, जहां पर भी आपकी ट्रेनिंग हो। ऑल द बेस्ट खाकी लवर्स को, जो भी खाकी में आना चाहते हैं, बाय बाय। उनके लिए एक बहुत प्यारी सी न्यूज थी, वीडियो को सभी को शेयर कर दें। आप मुझसे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो प्रियंका यूपी पुलिस है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो प्रियंका यादव यूपी पुलिस। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी अगर आपको जानना है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी बात, समस्या, कुछ भी, सब कुछ। मेरी किसी वीडियो का कोई कहीं पर भी कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। हम सब एक परिवार का हिस्सा है, हम सब यूट्यूब परिवार है, इंस्टाग्राम परिवार है ना, वी आर फैमिली। और मेरा पर्पज ही यही होता है कि मैं कुछ लोगों की अगर हेल्प कर पाऊँ, खासकर मैं लड़कियों की बहुत हेल्प करती हूँ, तो बस इतने में ही मुझे खुशी मिलती है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।